नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैंडर वाल आइसोथर्म्स। ठीक है, मीन्स क्या है कि टॉपिक के नाम से ही पता लग रहा है कि वैंडर वाल इक्वेशन को यूज़ करके हम आइसोथर्म्स मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख कर कुछ कर्व्स डिज़ाइन करेंगे। तो हमें पता है वैंडर वाल गैस इक्वेशन क्या थी, P + A/V², V - B = RT। ये हमने बता दिया था वैंडर वाल करेक्शन टर्म के फॉर्म में कि यहाँ पर A और B क्या है, वैंडर वाल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, P की टर्म को निकाल लिया इस इक्वेशन का यूज़ करके और हमने कहा हैंस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रेशर नोइंग द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इस इक्वेशन से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि अगर आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यू पता लग गई तो आप प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब इसी इक्वेशन के बिहाफ पर हमने कहा व्हेन वी ड्रॉ ग्राफ यूजिंग दिस इक्वेशन फॉर CO2 एट 13.1 डिग्री। पहले जब आपने एंड्रयू एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो एंड्रयू एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे PV डायग्राम के ऊपर, और हमने कुछ इस तरह से प्लॉट डिज़ाइन किए थे कि उसमें एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन था, एक कर्व वैसे था, देन आपका कर्व वैसे जा रहा था। मतलब वहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल पोर्शन मिल रहा था जहाँ पर गैस और लिक्विड को एग्जिस्ट करते थे, और ये हमारा ग्राफ बन रहा था 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो उसी तरह उतने ही टेम्परेचर पर और सेम गैस के लिए हमने वैंडर वाल गैस इक्वेशन का यूज़ करके ग्राफ जब बनाया तो हमने कुछ इस तरह का कर्व देखा, ये वाला जो फर्स्ट कर्व है। ठीक है, इस कर्व में क्या होता है कि जो AB है, AB पोर्शन हमें मिलता है ड्यू टू सुपर कूलिंग स्टेट ऑफ द गैस, और यहाँ जो DE फेज़ है ये हमें मिलता है सुपर हीटिंग स्टेट। ठीक है, तो दोनों ही स्टेट जो हैं A से B और D से E दोनों ही अनस्टेबल फॉर्मेशन में आते हैं, और हम यहाँ से कुछ ऐसा कंक्लूड नहीं कर पाते कि एंड्रयू के एक्सपेरिमेंट में और वैंडर वाल ने जो अपना ग्राफ डिज़ाइन किया उन दोनों में कोई सिमिलैरिटी हमें मिले। ठीक है, पर जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, मीन्स सेकंड हमने टेम्परेचर बनाया 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब हमें ऐसा ग्राफ मिला। फर्दर हमने टेम्परेचर जब बढ़ाया 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हमने क्या देखा कि जब आपने टेम्परेचर को सफिशिएंटली हाई कर दिया फॉर अ पर्टिकुलर गैस CO2, तो आपका वैंडर वाल गैस इक्वेशन की वजह से जो ग्राफ मिला और जो आपका एंड्रयू एक्सपेरिमेंट में ग्राफ मिला था, लास्ट थर्ड लाइन जो मैंने बनाई थी, तो उन दोनों में क्वाइट सिमिलैरिटी हमने ऑब्जर्व की। ठीक है, तो हमने क्या कहा, बट एट हाई टेम्परेचर आइसोथर्म्स आर फाउंड टू बी सेम एज दोज ऑब्टेन्ड बाय एंड्रयू। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे और प्रेशर को डिक्रीज़ करोगे, रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। ठीक है, और एंड्रयू ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था आइडियल गैसेस पर, ये हम कर रहे हैं वैंडर वाल गैस इक्वेशन पर। इसका मतलब एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस एंड रिजल्ट मैचेस विद द एंड्रयू एक्सपेरिमेंट ग्राफ। ठीक है, अब हमने कहा द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर ऑब्टेन्ड एट पॉइंट P आर कॉल्ड क्रिटिकल कॉन्स्टेंट ऑफ गैस। मतलब अब ये आपने जो एक 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लॉट किया एंड देन आप यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन को जॉइन करने के लिए एक कर्व जो बनाते हो, उस कर्व ने 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड के ग्राफ को जिस पॉइंट पर टच किया उस पॉइंट को हमने नाम दिया पोजीशन P, और इस पोजीशन P के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको वॉल्यूम मिली, जो आपको टेम्परेचर मिला और जो आपको प्रेशर मिला, उन सबको हमने नाम दिया क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर। अब हमारा नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना है, हमें अपने क्रिटिकल कांस्टेंट A और B की टर्म्स में क्रिटिकल कांस्टेंट लिखना है। क्रिटिकल कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम क्रिटिकल, प्रेशर क्रिटिकल, टेम्परेचर क्रिटिकल, इन तीनों को हमें लिखना है कांस्टेंट A और B के फॉर्मेट में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी वैंडर वाल गैस इक्वेशन से। वैंडर वाल गैस इक्वेशन को आप सबसे पहले एक्सपेंड करोगे, P को V से मल्टीप्लाई किया, PV माइनस PB प्लस A/V माइनस AB/V² इक्वल टू RT। देन दोनों साइड्स को आप डिवाइड करोगे V² से, मल्टीप्लाई हम करेंगे V² से, तो आपको एक ये नई इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन में यहाँ पर V² की टर्म है और यहाँ पर भी V² की टर्म है, तो इन दोनों टर्म को आपने एक साथ लिख दिया यहाँ पर V² को कॉमन लेकर, और ये टर्म्स एज इट इज़। देन इस कंप्लीट इक्वेशन को आपने P से डिवाइड कर दिया। P से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ये है तो क्यूबिक इक्वेशन जब ये है तो इसके 3 रूट होंगे। मान लिया कि x इज़ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द रूट सच दैट v इक्वल टू एक्स और v माइनस एक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर v माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो है तो इसकी क्यूबिक पावर भी इक्वल टू ज़ीरो बनेगी। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया a माइनस बी क्यूब को खोलकर, ठीक है, आपका ये आ गया। देन इस एक्सप्रेशन को अपनी इस अबॉव इक्वेशन से, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप एक दूसरे से कंपेयर जब करोगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3x की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है b प्लस आर टी अपॉन पी से। हमने लिख दिया यहाँ v के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर a अपॉन पी है, यहाँ 3x स्क्वायर है तो हमने लिखा 3x स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन पी। देन यहाँ नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब है, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है तो यहाँ पर भी v की कोई टर्म नहीं है तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी। ये आपके पास 3 इक्वेशन निकल कर आई, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देन हमने क्या किया, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड। यहाँ से थर्ड इक्वेशन को सेकंड से आपने डिवाइड किया तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया x इक्वल टू 3b। और x एक्चुअल में क्या था, x वॉज अ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक इक्वेशन। तो दिस इज़ योर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट b। अब हमने क्या किया, इस x की वैल्यू को x इक्वल टू 3b को अपनी यहाँ ये जो इक्वेशन सेकंड आई थी इसमें पुट किया तो हमें यहाँ पर सॉल्व करने से मिलेगा प्रेशर क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ a एंड b। प्रेशर इज इक्वल टू a अपॉन 27 b स्क्वायर। देन फर्दर हम क्या करेंगे, इस pc की वैल्यू को या फिर ऐसे लगा लो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी 3x इक्वल टू बी प्लस आर टी अपॉन पी, इसमें 3x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली 3b और यहाँ आर टी अपॉन पी, पी की वैल्यू जो आपने निकाली है उस p की वैल्यू को भी हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया और हमें टेम्परेचर मिल गया, मतलब हमें क्रिटिकल टेम्परेचर मिल गया इन टर्म्स ऑफ a एंड b कॉन्स्टेंट दैट इज़ 8a अपॉन 27 RB। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एक जनरल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं दिस इज़ द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कोफिशिएंट। तो वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, टीसी को मल्टीप्लाई करोगे 1/pc से और उसको मल्टीप्लाई करोगे 1/vc से। तो ये जो एक्सप्रेशन इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद जो आपके पास एक कॉन्स्टेंट आया 3/8, यहाँ से r को हम ऊपर ले गए, हमारे पास आया RTC अपॉन PCVC इक्वल टू 8/3 दैट इज़ 2.67। दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड क्रिटिकल कोफिशिएंट। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि हम निकालना चाहते हैं a एंड b इन टर्म्स ऑफ TC एंड PC, तो आपको क्या करना है, जो आपकी TC की वैल्यू आई थी और जो PC की वैल्यू आई थी उनमें से TC का स्क्वायर कर दो और PC को एज इट इज़ रख दो। सॉल्व करने से आपको कांस्टेंट A की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ TC एंड PC। अगेन TC और PC की वैल्यू को अगर आप एक दूसरे से डिवाइड कर दोगे तो आपको कोफिशिएंट B की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ TC एंड PC। इसी में हम नेक्स्ट कंक्लूड करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन, मतलब जो हमने वैन डर वाल इक्वेशन अभी डिराइव की और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने कोफिशिएंट निकाले AB, TC, VC, PC सब हमने निकाल लिया। तो उस वैन डर वाल इक्वेशन में लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले ये कि फ्रॉम वैन डर वाल इक्वेशन क्रिटिकल वॉल्यूम इज़ गिवन बाय दिस, मतलब हमने वैन डर वाल इक्वेशन से VC की वैल्यू निकाली 3b, पर रियल में जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो वैल्यू आती है 2b। तो ये एक लिमिटेशन थी हमारे पास। दूसरी लिमिटेशन फ्रॉम क्रिटिकल कांस्टेंट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कोफिशिएंट, हमने देखा कि हमने क्रिटिकल कोफिशिएंट डिस्कस किया था अभी जिसकी वैल्यू 8/3 आ रही थी, पर इन रियलिटी जब हम बात करते हैं गैसेस की, रियल गैसेस की, तो वो वैल्यू 3.25 से लेकर 4.99 तक वेरी करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक लिमिटेशन है कि हमारा ये रिज़ल्ट वेरीफाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ A एंड B डो नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल द टेम्परेचर। हमने जो वैन डर वाल गैस इक्वेशन में ऐड किए थे फैक्टर P प्लस A अपॉन V स्क्वायर और V माइनस B, ये A और B हमेशा टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग सेम नहीं रहते, ये टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं। तो ये 3 हमारी मेन लिमिटेशन थी वैन डर वाल गैस इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन बाय वैन डर वाल इक्वेशन, कि हमारी वैन डर वाल गैस इक्वेशन में जो हमें डिफेक्ट मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है। तो वो सॉल्व करने के लिए हमने अपनी वैन डर वाल गैस इक्वेशन उठाई, मल्टीप्लाई किया P को V से, मतलब सब टर्म्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया और उसको PV के टर्म में हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि अगर हम इक्वेशन यूज़ करें PV इक्वल टू RT, तो यहाँ से अगर निकालें V
1/v इज़ इक्वल टू P/RT आपको मिलेगा। तो यहाँ पर v वाली टर्म को रिप्लेस कर दिया P/RT से और आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में p वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखा लीनियर फॉर्म में और बाकी पूरे एक्सप्रेशन को अलग लिखा। और हमने कहा इस इक्वेशन के अंदर क्योंकि a और b बहुत छोटे कॉन्स्टेंट होते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन है तो वेरी स्मॉल मान के आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, आपके पास इक्वेशन बची सिर्फ इन टर्म्स की। अब हमने क्या किया, बिलो बॉयल्स टेम्परेचर इस इक्वेशन को डिस्कस किया। देखो बिलो बॉयल्स टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इज़ वेरी लो। अगर नीचे वाली टर्म बहुत छोटी है तो ये पूरी टर्म बहुत बड़ी हो जाएगी। पूरी टर्म के बड़े होने का मतलब नेगेटिव की बाद वाली टर्म बहुत बड़ी है, इसका मतलब b-a/RT भी नेगेटिव होगा। और अगर ये टर्म नेगेटिव है इसका मतलब सो एज p इंक्रीजेज द प्रोडक्ट pv डिक्रीजेज। अब p बढ़ता जाएगा और उसके मल्टीप्लाई में कोई नेगेटिव टर्म है, मतलब ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, कम होती जाएगी। इसका मतलब pv गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बिलो बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, ये कंक्लूज़न निकला आपका। दूसरा हमारा कंक्लूज़न है बट एज p इंक्रीजेज मोर। अब हमने कहा बिलो बॉयल्स टेम्परेचर की ही बात चल रही है, पर अगर आप p को और बहुत ज़्यादा बढ़ाने लग जाते हो देन जिस टर्म को हमने नेगलेक्ट किया था वो डोमिनेटिंग बन जाएगी, क्योंकि p को बढ़ा रहे हो मतलब ये टर्म बढ़ना स्टार्ट हो गई और उसका स्केयर मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि pv इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग p बिलो बॉयल्स टेम्परेचर। मतलब बॉयल्स टेम्परेचर से नीचे आप दो कंडीशन निकाल चुके हो कि pv बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। अगर हम बात करें अबव बॉयल्स टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो a/RD स्मॉल बन जाएगा। स्मॉल बनने का मतलब ये वाली टर्म जो है पॉजिटिव बन जाएगी। इसका मतलब p के इंक्रीज़ करने से pv भी इंक्रीज़ करेगा स्टार्टिंग से। मतलब अबव बॉयल्स टेम्परेचर में एक ही कंडीशन आपके पास बनती है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो pv आपका बढ़ जाएगा। एट बॉयल्स टेम्परेचर एग्जैक्टली अगर बॉयल्स टेम्परेचर की बात करें तो ये फैक्टर जो है इक्वल टू 0 बन जाता है, क्योंकि बॉयल्स टेम्परेचर होता है a/RB। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम वैन डर वाल्स डू नॉट कोइंसाइड विद रिजल्ट ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली। ये सब आपने जो निकाला इन सब से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो कि वैन डर वाल्स गैसेस बिहेव डिफरेंटली एट डिफरेंट टेम्परेचर। और डिफरेंट टेम्परेचर पे अलग अलग तरह से बिहेव करना मतलब कांस्टेंट a और b की वैल्यू अलग अलग आना। और यही रीज़न है कि a और b क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहती, इसी वजह से वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन की थ्योरेटिकल कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में हमें डिफेक्ट मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी फर्स्ट सेकंड सेम की बुक 1 यूनिट 2 कंप्लीट होती है। ठीक है, ये जो आज मैंने टॉपिक करवाया वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन एंड फाइंडिंग आउट द क्रिटिकल कांस्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली 9.5 मार्क्स के अंदर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होता है और आपकी फ़र्स्ट बुक जो है सेकंड सेम की वो भी कंप्लीट हो गई।